स्वाध्याय कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 8, हम चलते सीना तान के। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान के जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए है, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ख, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अंगना कंठों में वुल गूंजेंगे, बोल हमारे गान गे, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। प्रश्न दूसरा, देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। देशभक्ति कविता। हमने अपने मालिक सपने देश की खातिर बेचे हैं, लहू सींचकर चमन खिलाया, प्राण हलक से खींचे हैं। हमने साथाधीशों के पैरों से धरती छीनी है, कितने भागे खेत छोड़ कितनों ने लाशें बीनी है। प्रश्न तीसरा, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्द में स्पष्ट करो। उत्तर, इस कविता के माध्यम से अनेकता में एकता का भाव स्पष्ट होता है। हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ पर अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनकी बोली भाषा रहन सहन सब कुछ एक दूसरे के भिन्न है, लेकिन हिंदुस्तानी होने के भाव ने सभी को एक सूत्र में बांधे रखा है। प्रश्न चौथा, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। पहला, राष्ट्रीय गान जन गण मन। दूसरा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तीसरा, राष्ट्रीय पक्षी मोर। चौथा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। पांचवा, राष्ट्रीय पानी बाघ। छठा, राष्ट्रीय खेल हॉकी। सातवां, राष्ट्रीय पेड़ बरगद। आठवां, राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय मुद्रा सिंह शीर्ष। भाषा की ओर, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। एक, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। विधारणार्थक वाक्य। 2, माला घर नहीं जाएगी। निषेधात्मक वाक्य। 3, इसे हिमालय क्यों कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। 4, सदैव सत्य के पथ पर चलो। आज्ञार्थक वाक्य। 5, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। विस्मयार्थक वाक्य। 6, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। संकेतार्थक वाक्य। 7, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। इच्छार्थक वाक्य। 8, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। संभावनार्थक वाक्य।